श्रवणपुटके रामानामभिरामम् ध्येयं ध्येयं सततमनसा तारकं ब्रह्मस्वरूपम्। ये कौन बात बता रहा है? ये बात किसकी है? भगवान महादेव की। भगवान महादेव अपनी अर्धांगिनी से कह रहे, अरे उमा सुनो, ये जो राम शब्द है ना, इसे लोग सुनना बंद कर दें, क्योंकि सुनी जाती है बात कानों से, और कानों से बातें सुनी जाती हैं, और रस पिया जाता है। कानों से क्या भाई रस? अच्छा, शहद कानों से चाटोगे क्या? दूध कान से पियोगे? शरबत यहां से पियोगे? बोले राम तो अमृत है, कानों से पिया जाना चाहिए। राम अमृत है। रामामृतम पेयम पेयम श्रवण पुटके। पार्वती कहने लगी, क्या कह रहे हैं स्वामी? बोले हाँ, कानों से पियो। क्या? पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम्। राम को यहां से सुना नहीं, पिया जाना चाहिए। ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। तारक मंत्र है ये। राम तारक हैं, भव तारक हैं, जगोद्धारक हैं। मारक नहीं है, तारक है। तारक मंत्र है। मारीच ने 2.5 घंटे तो प्रतीक्षा की। ये सुनाना दूसरों को बात। 2.5 घंटे तक तो प्रतीक्षा करता रहा कि स्वामी की आंख खुले तो मैं कुछ कहूं, पर स्वामी तो समाधि में ही चला गया राम का नाम सुनकर। ये तारक मंत्र है। थोड़ा सा आगे बढ़े गुरुदेव। एक घोर जंगल, अद्भुत लता पत्तियां, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, ये वृक्षों के नाम है। तमाल वृक्ष, पाकर वृक्ष, वट विटप विशाल, उन पर लताएं लटक रही हैं, निर्झर। चारों ओर से हिरणों ने घेर लिया प्रभु को। देवता और कैसे आए प्रशंसा करने के लिए? हिरण तो बन ही सकते हैं, चकोर, पपिया, कपोत, कागा, कोकिल वंदन कर रहे हैं। वृक्ष वनिता बनकर, लता और पाती बनकर, पत्र और पुष्प बनकर, शीतल मंद सुगंध पवन प्रभु का वंदन कर रहे हैं। गुरु थोड़ा और आगे चले गए। अचानक एक जंगल, और वो नीरस, फीका, तृणहीन, सूखा। अभी यहां हरा भरा है, वहां सूखा है। यहां तो लता और पातियां हैं, सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, लेकिन वो उजाड़ है। कुछ पल में रेगिस्तान जैसा आ गया, वो कुछ नहीं है। वृक्ष हैं ठूठ जैसे, उन पर पत्र नहीं, हरितिमा नहीं, लताएं हैं तो सूखी हुई है, घास है तो जली हुई है। अभी हरितिमा, हरी धूप जो देखी, हरी घास देखी, अब सूखी घास है, पूरी घास जली हुई है। वृक्ष है तो उन पर टहनियां नहीं, पत्ते नहीं, फूल हैं कुमलाए हुए, जर्जर, शिथिल, और वो ऐसे हो गए कि कब के हैं, पर वो पत्ते, फूल जस के तस है, वो सूख गए। चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। एक बड़ी शिला भी दिखाई दी, बहुत बड़ी शिला। थोड़ा निकट पहुंचे राम उस शिला के, उस पत्थर में से श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये दिखा राम को, ये पत्थर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है।
और निकट गए तो सिसकियां, पत्थर रो रहा है। और पास गए तो लगा कि पत्थर न केवल रो रहा है, आंसू भी है इसमें गीलापन है, इसमें सिसकियां हैं, इसमें हल्का हल्का रोदन है। पत्थर के और निकट गए तो करुणा। राम रोक नहीं पाए। तब तक तो गुरुदेव ने पीछे मुड़कर देखा था। राम ने हाथ जोड़ लिए, हे गुरुवर ये कौन है? उजड़ा हुआ आश्रम, जली घास, ये पत्थर रो रहा है, इसमें सिसकियां हैं, इसमें आंसू हैं, इसमें पश्चाताप है, इसमें प्रायश्चित भी है। ये कौन पत्थर है? ये कौन आश्रम है? आश्रम एक दीख मगमाहि, खग मृग जीव जंतु तहना। तुलसीदास लिखते हैं एक आश्रम देखा राम ने, मगमाही माने बिल्कुल रास्ते में, वो रास्ते में ही आ गया आश्रम। गौतम का श्राप ऐसा ही था कि बिल्कुल राम की दृष्टि आप पर पड़ेगी और किसी की नहीं, केवल राम की दृष्टि पड़ेगी, किसी सिद्ध की नहीं, विद्याधर की नहीं, देवताओं की नहीं, महापुरुषों की भी नहीं, किसी संत की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। एक सच्ची घटना बता रहे हैं। एक महात्मा ने कहा था, यह सच्ची घटना है, कि भगवान के रोज दर्शन करने जाया करो मंदिर में। उसने पूछा महाराज क्या होगा? बोले भगवान की तुझ पे दृष्टि पड़ेगी, उनके सामने खड़े हो जाना, तेरा भाग्य बदल जाएगा। ये सच्ची घटना। 2-4 दिन वो गया और फिर प्रीति हो गई प्रतिमा से, और सचमुच वो उस साधक ने बताया कि भगवान के नेत्र उसे देखते थे, भगवान की दृष्टि पड़ गई। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि कभी कभी सत्संग में जाया करो, महात्माओं की दृष्टि आप पे जरूर पड़ेगी। उनके नेत्रों से भगवान देखते हैं, कथा में भगवान देखते हैं व्यास के नेत्रों से। आचार्या माम विजानया, ये वेद मंत्र है, इसे फिर से सुनिए। आचार्या माम विजानया। जो लोग ये कहते हैं कि हमने भगवान देखा नहीं, अरे मैं आचार्य में रहता हूं, उसकी आंखों से ही आपको देखता हूं। आचार्या माम विजानया। मोते अधिक संत कर लेखा। महापुरुषों के सामने जाइए, प्रतिमा के सामने जाओ, वृक्षों के सामने जाओ, चंद्र को देखो, सूर्य को देखो, मैं आपको जरूर देखूंगा, क्योंकि मैं चंद्र के माध्यम से आपको देखता हूं, सूर्य के माध्यम से आपको देखता हूं, पवन प्रकाश आकाश के माध्यम से आपको देखता हूं। लेकिन जब कभी मैं पूरा पूरा देखता हूं तो गुरु की आंखों से आपको देखता हूं। आचार्या माम विजानया।